ये गुरु जी का ज्ञान लोग पा करके मुक्त हो रहे हैं, अपने को धन समझ रहे हैं। हम लोगों का अष्टावक्र गीता का 4था श्लोक कल चल रहा था, कल पढ़ा गया था। आत्मा और जीव का तादात्म्य संबंध हो गया है। जैसे लोहे के गोले को आग में रखो तो अग्नि गोल दिखने लगती है, गोले को छुओ तो हाथ ही जल जाता है। ऐसा लगने लगा कि आग गोला है और लोहा गर्म है। ऐसा नहीं है, पर अग्नि का संग करने से लोहा गर्म हो गया। कल यहां तक हुआ था। आज इसके आगे क्या भगवान बोल रहे? इसी तरह शरीर का संग करके तुम कहते हो मैं करता हूं। शक्ति निराकार की है, आत्मा अमर है, तो देह को अमर बनाना चाहते हो। मैं कहता हूं मेरा नाम नहीं होता, मैं करता हूं लेकिन मेरा नाम नहीं होता। ये अज्ञान कर्तापना है। इसको चिड़ ग्रंथि कहते हैं। चेतन और जड़ की गांठ बंधी है, अभी इसको अलग करना है। लोहे को अग्नि से अलग कर दो तो लोहा ठंडा हो जाएगा। तुम शरीर को ही कर्ता भोक्ता मानते हो। ये नहीं बोलो कि पति ने कष्ट दिया, पर तुम अपने को देख करके समझ रहे हो, यही दुख का कारण है। कितना सुंदर विवेचन किया भगवान ने। इसी तरह शरीर का संग करके तुम कहते हो मैं करता हूं। सत्य निराकार की आत्मा अमर है, तो देह को अमर बनाना चाहते हो। मैं करता हूं, मेरा नाम नहीं होता। दिखने में आता है कि ये शरीर कर रहा है। आप कुछ बोल रहे हो तो लगता है मेरा मुंह बोल रहा है। किसी की सेवा कर रहे हो, मैंने हाथ सेवा की, मैंने जाके सेवा की, मैं फलाने को अस्पताल देखने गया, मैंने उसका चरण दावा, सिर दावा, बड़ा कष्ट उसको था, सिर में दबाया, ठीक हो गया। मैंने किया और मेरा नाम कोई नहीं कर रहा है। तो आप देह भाव में आ गए ना। आपने ये महसूस नहीं किया कि जो ये हाथ सिर दबा रहा है, ये मुख बोल रहा है, तो किसकी शक्ति से हाथ दबा रहा है, पैर दबा रहा है और मुख बोला किसकी शक्ति से? अगर भगवान का कनेक्शन न हो तो जीव तो मुर्दा हो गया। भगवान का कनेक्शन है, शक्ति उसकी ओर से आ रही है और तुमको तो मैं बोल रहा हूं, मैंने इसका ही कार्य किया। अगर परमात्मा से तुम्हारा प्लग कनेक्शन न जुड़ा हो तो तुम तो मुर्दा हो। तो शक्ति ने कार्य किया और तुम बोलते मैंने कार्य किया। बस यही अज्ञान है। और इसी बात को न जानने के कारण हम दुखी होते। मेरा नाम नहीं हो रहा है, बताओ। मैंने उसके साथ 10 घंटे सेवा की है और वो इतनी वो है, देखो जाने मेरा 2 मिनट नाम नहीं लिया कि 10 घंटे से मेरी सेवा की। 10 महीने मैंने जान दिया उसके लिए और 10 मिनट मेरा एहसान भूल गई। तो जब तुम 10 महीने तुम्हारे शरीर ने सेवा की, तुम्हें अहंकार आएगा, मैंने किया। अहंकार आएगा और तुमको फल के रिटर्न की इच्छा होगी कि मैंने इसकी 10 महीने सेवा की है, तो ये कम से कम 10 महीने मेरे अंडर में चले, मेरा भी सेवा करे। मेरे को 2 दिन जरूरत पड़ी, मेरी 2 दिन सेवा नहीं की और उस समय तुम बोल बैठोगे। 10 महीने तुम मर रहे थे, तुम मैंने जिंदा किया और तुम 2 दिन मेरा साथ नहीं दिया।
तो तुमने क्यों बोला? क्योंकि तुमने अपने को दे जाना, मैंने 10 महीने सेवा की थी, ये तुम भूल गए। सेवा करने की शक्ति किसने दी? और जब आप शक्ति को भूलोगे तो व्यक्ति को अहंकार आएगा। तो बोला हर समय शक्ति को याद रखो। आज एज एग्जाम्पल ये मुख बोल रहा है, अभी आप सब में खांसी आई, खांसी आती रहे, बोल सकते हैं? हम बोलने वाले हैं, बोल सकते हैं। कनेक्शन परमात्मा से कनेक्शन लगा है, प्लग लगा है, तो शक्ति आ रही है, करंट आ रहा है। अभी ये माइक चल रहा है तो प्लग लगा है, और प्लग निकाल दो, बोलना बंद हो जाएगा। उसी तरीके से परमात्मा के कनेक्शन के कारण हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं और सारा कार्य कर रहे हैं। और मैंने किया, बस यही गौड़ है। मैंने इतना काम किया इसका, और इसलिए जरा सा एहसान नहीं माना। यही दुख का कारण है। और इसी दुख में हम क्या होते हैं, हम गलती मेरी, हम अपेक्षा कर रहे हैं, और फिर हमको जब उसके मुताबिक फल नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं। इसीलिए गुरु जी ने बोला, ट्रबल्स डोंट कम इफ नॉट इनवाइट देम। परेशानी तुम्हारे पास में आ नहीं सकती यदि तुम उसको निमंत्रण न दो। अब आपने किसी की सेवा की, कोई कार्य किया, भगवान की शक्ति मिली तो आपने कार्य किया, तो आप ये कार्य तो मैंने किया, आप ये करें बोलते भगवान ने करा दिया, हो गया। मैं करने वाला नहीं कुछ, भगवान की गुरु की कृपा से हो गया, उन्होंने शक्ति दी, मैंने कर दिया, हो गया। मैं करने वाला कहाँ हूं? अगर मैं करने वाला होता तो हम पहले भी कर सकते थे। पहले तो आज तक हमने किसी की 2 दिन सेवा नहीं की, पहले तो हमने 2 मिनट की भी सेवा नहीं की। हर समय दुनिया में हर व्यक्ति से हमें कुछ चाहिए। आज तक किसी ने सिखाया कि तुम्हें देना है, देने वाला देवता होता है। 3 श्रेणी है, हर चीज में 3 श्रेणी है। 3 गुण, सत्व रजो तमो। 3 देह भी 3 है, शरीर भी 3 है। कैसे? स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर भी 3 है। इसी तरीके से तुम्हारा सोच जो है वो भी 3 है। कैसे? पहले तुम्हारी जो है कुलिष्ठ बुद्धि, फिर सामान्य और फिर श्रेष्ठ बुद्धि। तुम्हारी अगर क्लिष्ट बुद्धि है तो तुमने आज दिन तक कभी किसी के साथ कोई उपकार किया है? सत्संग में आने के पहले तो हमेशा दुनिया में सबसे कुछ चाहिए, जितनी दुनिया की अच्छी चीज हमें चाहिए। आज कोई बता दे, आज आप कितनी भी कोई चीज देखो तो क्या आपके मन में कुछ उसकी कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा होती है? आज आपको सत्संग छोड़ के कहीं भी पार्टी में, फंक्शन में जाने की इच्छा होती है? नहीं होती। कितने भी सगे से सगे संबंधी को हम सत्संग छोड़ के नहीं जाएंगे, हम अपने आनंद को खरीद नहीं करेंगे। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ आनंद, हम ये भूल जाते किसकी बदौलत, और जहां बदौलत भूलते हो उसी में अहंकार आता है। तो कितना अच्छा ही बोला भगवान ने। इसी तरह शरीर का संग करके तुम कहते हो मैं करता हूं। शक्ति निराकार की है, आत्मा अमर है, तो देह को अमर बनाना चाहते हो। देह विनाशी है। इस संसार में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने शरीर धारण किया हो और उसका शरीर नष्ट न हो। यहां तक कि स्वयं भगवान राम शरीर में आए
तो उनको भी अपने शरीर को नष्ट करना पड़ा। उसने तीर मारी तो वो नदी में गए। आपके कृष्ण को तीर मारी थी तो वो उनका जो शरीर शांत हुआ। राम को नदी में गए, उनका शरीर शांत हुआ। कोई ऐसा भी, चाहे भगवान स्वयं उन्होंने शरीर लिया हो तो शरीर उनका भी नष्ट हुआ है। शरीर नश्वर है। बहुत अच्छे से इस बात को क्लियर समझ लो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे घोड़ा है और घोड़सवार है। आप घोड़ा है और उसके बाद सवारी कर रहे हो, तो घोड़े को दौड़ते समय चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ कार से, घोड़े को लगा, तुम्हें कुछ हुआ? तुम तो घोड़सवार हो। तो इसी तरीके से जीवन में जब भी कोई घटना घटित हो, शरीर में कोई भी कष्ट आए, तो अपने को अंदर में ट्यूनिंग दो। मैं तो घोड़सवार हूं, घोड़ों की तकलीफ है ना, और आप क्या बोलते हो? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो तुम्हारा शरीर तुमसे अलग है। मैं शरीर इधर नहीं बोलते, मैं सर, मेरा सर, मेरा और मैं अलग हो गया। तो यहां पर इसी बात को जानना है कि मैं अलग हूं और आत्मा अलग है। मैं देह से संबंधित है, इसीलिए कहा गया है मैं मत कर रहे बाप रे। मैं करोगे तो बकरे की तरह हलाने जाओगे। बकरा जो है हमेशा मैं करता है, और जब हलाला जाता है, मारा जाता है, मारने के बाद में उसका तार बनता है, उसी खाल से तार बनता है। तो उसमें तब क्या निकलता है? तू ही तू। अरे अगर तुम पहले तू बोले तो न मारे जाते। अब तुमने मैं बोली बकरे की तरह, तो मारे गए। इसी तरीके से जो इंसान मैं करता है वही मारा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद व खुद निकल जाते हैं। मनुष्य का एकमात्र अहंकार उसको झुकने नहीं देता, जिसके कारण से वो हर जगह से लतियाया जाता है, हर जगह से उसको तिरस्कार मिलता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, जो व्यक्ति हर एक आगे झुक जाता है, तो उसको हर कोई पसंद करता है। और जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसको कोई पसंद नहीं करता। तो भगवान ने कितना अच्छा बोला, एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद व खुद निकल जाते हैं। ये अहंकार 5वें नंबर मेहमान है, ये नहीं निकलता। 5 मेहमान की सुना दृष्टांत। एक घर में 5 मेहमान चले गए। अब वो व्यक्ति जो है उनकी बड़ी खातिर किया। अब खातिर करने में उसका सारा बजट ही चौपट होने लगा। उसने गुरु जी कहा, गुरु जी 5 मेहमान है, आपने कहा जो मेहमान आते हैं तो वो तो भगवान रूप होते हैं, तो उन्होंने खातिर किया, लेकिन जा ही नहीं रहे, हमारा पूरा बजट चौपट हो जाता है। तो कहा कोई बात नहीं है, अभी तुम उनको 4 प्रकार की सब्जी दे रहे हो, फल फूल खिला रहे हो अच्छे से, अब ऐसा करो 1 सब्जी कम कर दो। तो जैसे 1 सब्जी कम हुई तो उसमें सबसे समझदार था, तुरंत खिसक गया कहीं। इसका मतलब ये कि अब ये इसके मन में भाव नहीं है, तुरंत हट गया। तो अभी 4 नहीं गए, फिर गुरु से पूछा, कहा अब 2 सब्जी कर दो। 2 कर दिया, 1 फिर भाग गया। ऐसे ही करते करते उन्होंने क्या किया कि कहा बस सिर्फ अब अकेले दाल रोटी दो। तो 4 भाग गए, बस 1 बचा। गुरु सब भाग ले नहीं जा रहा है, कहे अब उसको जो है रूखी रोटी दो। रूखी रोटी तब भी नहीं गया। तब क्या करो कि अब ऐसा करो, उसको जो है उसको जमुना जी ले जाओ घुमाने के लिए, और वहां पत्थर बांध के उसको वहीं डुबो दो। और उसको डुबो दिया पत्थर बांध करके, और जब घर आया देखा पहले मौजूद है। जब घर आया तो हम तुम्हारा इंतजार करें, इतनी देर में तुम कहाँ रहे हो?
वो पहले पत्थर खोल गाड़ी भागा हुआ। तो ये अहंकार जो है किसी न किसी तरीके का रहता है। कोई से बड़ा बहुत ही सीधा हो गया, बड़ा अब इतने सीधे थोड़े करूंगा कुछ समझेंगे। देखो मन कहीं न कहीं जो अहंकार करने लगा, तो बोला भगवान ने ये अहंकार, एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार निकल जाते हैं। कैसे, इसका बड़ा प्यारा गुरु जी ने दृष्टांत बताया। बोला राम ने सीता को कब वरण किया? जब सीता को वरण कब किया? जब राम ने धनुष तोड़ा। राजा जनक की सीता ब्याही कब ब्याही गई, उनकी शादी कब हुई? जब राम ने उसका धनुष तोड़ा। तो बोला उसी तरीके से तुम्हारे को, तुम्हारा, तुम जनक, तुम्हारा अहंकार जब भी गुरु तोड़ता है तब तुम्हें अपनाता है। बिना अहंकार तोड़े गुरु तुम्हें नहीं अपनाता। और जो अहंकार को नहीं तोड़ता गुरु उसको बिल्कुल भी उसको जो है पसंद नहीं करता। तो जो अपना अहंकार को, बोला गुरु पहले तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है और तब एक्सेप्ट करता है। जैसे सीता को राम ने वरण कब किया? जब राम ने धनुष तोड़ा पहले। उसी तरीके से जब गुरु तुम्हारा पहले अहंकार तोड़ता है तब तुम्हें जब वरण करता है। तो यहाँ पर जब लड़की की शादी अच्छे वर मिल जाता है, राम वर मिला, तो राजा जनक और सीता की माँ बड़ी प्रसन्न खुश हुई ना। तो बोला इसी तरीके से जीव जब उसको ऐसा सच्चा सद्गुरु मिल जाता है जो मेरे अहंकार को तोड़ता है, तब हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक हमारा अहंकार नहीं टूटता तब तक जो है हमारे अंदर में आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। क्यों? अहंकार हमें फिर हमको, हमारे को शांत नहीं रहने देता। अहंकारी ना अभी थोड़ी नहीं किया हमारे लिए, ये करना चाहिए। वो हर समय कुछ न कुछ पेट फंसा देगा। चाहे तुम उसको, जैसे वो राजा ने अपनी कन्या को सब कुछ दिया, लेकिन जो कन्या जिसको ब्याही थी वो ऐसा निगेटिव विचार का था। उससे पूछा कि अभी राजा ने अपनी कन्या विवाह में तुम्हारी बेटे को सब कुछ दिया, हाथी घोड़ा धन धान सब दिया, खाद दिया, सुई कहाँ दिया? तो एक सुई के लिए बवाल मचाया था। तो जिसकी निगेटिव सोच होती है, जो अहंकारी व्यक्ति होता है, वो कहीं न कहीं से कोई न कोई निगेटिव बात निकाल देता है। तो इसीलिए मुझे बोला जीवन में अहंकारी व्यक्ति को भगवान ने क्या बोला है? क्रोधी और अहंकारी, इन दो लोगों को नर्क नहीं जाना पड़ता। क्रोधी व्यक्ति को और अहंकारी व्यक्ति को नर्क जाना नहीं पड़ता। तो जितने क्रोधी थे और अहंकारी थे बड़ा खुश हो गए, ये बहुत बढ़िया है, नर्क नहीं जाना पड़ेगा। तो एक ने पूछ लिया भगवान ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जो क्रोधी और अहंकारी उन्हें नर्क नहीं जाना पड़ेगा। और क्या? अरे वो नर्क में बैठा तो कहाँ जाएगा? जब वो नर्क में बैठा तो कहाँ जाएगा? तो बोला इसके लिए कि क्रोधी और अहंकारी व्यक्ति जो है, आप कभी देख लेना, अपने परिवार में चेक कर लेना, अपने परिवार में देख लेना, अपने भाई बंधु में देख लेना, सिस्टर में देख लेना, अपने घर के संबंधियों में देख लेना। जो व्यक्ति अहंकारी क्रोधी है उसके चेहरे में कभी आप हंसी नहीं देखोगे, हमेशा तना रहेगा, हमेशा अकड़ा रहेगा। वो उसके चेहरे में कहीं प्रसन्नता आई सकती। और जो व्यक्ति विनम्र है, नम्रता वाला है, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित रहता है। क्यों? हर क्या भी झुक जाता है। और अहंकारी काय झुकी, हम कम है क्या? और इसका नजारा कभी देखना हो ना, देखो माने कि आप जब करो तो बहुत मजा आता है। कभी तुम देख लो
किसी भी फंक्शन में जाओ, चुपचाप बैठे रहो, एक जगह बैठ जाओ और वाच करो, जो लोग आ रहे हैं दिखाई पड़े, आ रहे जा रहे दिखाई पड़े। देखना, हमने एक नहीं सैकड़ों लोगों को देखा है, जब दो बराबर के रईस, दो फैक्ट्री वाले, दो करोड़पति, दो अरबपति, अभी सामने से जा रहा है, दोनों एकदम दरड़ते जा रहे हैं एक दूसरे और कोई जरा नहीं कर रहा है एक दूसरे को, और जब एक अगर कि दूसरा झुक गया, हाँ हाँ भैया पकड़, तो पहले जरा झुके तब मैं झुकूंगा। तो जो बेचारा कमजोर होता है, सोचता है हमसे ज्यादा पावरफुल कभी हो सकते हैं, जो जब यह झुक जाओ भाई ऐसा करेगा, ऐसा कल को हमारा क्लास लगा दे, तो झुक जाता है, जहां झुको, हाँ ठीक है ना, बहुत मत चिंता न हो, तुम्हारे लिए है। अहंकारी व्यक्ति को दूसरे को झुकाने में मजा आता है। आप कभी देख लो, अहंकारी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति जो सामने आएगा उसको झुकाने में उसको मजा आएगा, बड़ी खुशी मिलती है। और नम्रता वाले को सबका ही झुकने में मजा आता है, और इसीलिए नम्रता वाला हमेशा प्रशंसित करता है। वो जो देखेगा, अब मान लो कोई व्यक्ति तुमसे विरोध रखता है, तुमसे जेलसी रखता है, और तुम नम्रता वाले हो, और तुम सामने से आ रहे हो और सामने इधर से जा रहा है, और तुमने उसको देखा और देख भी लिया और तुम्हें इग्नोर कर रहा, लेकिन तुम देखा हल किया तुमने, जब तुमने खींच पाया तो उसको मजबूरी खींच पानी पड़ती है। तुमने उसको देख के मुस्कुरा दिया, भैया प्रणाम, भैया राम 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 राम, वो देखना मुझे 2 बार करेगा, आप 1 बार करोगे, अहंकारी 2 बार करेगा, लेकिन पहले तुम झुको, उसको झुकाने में जाता है। तो जो नम्रता वाला होता है वो सबका झुक जाता है, इसीलिए वो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो हमेशा जीवन में जो नम्रता वाला रहता है वो शरीर शांत होने के बाद भी हर एक के जवाब पर रहता है। जैसे जीव है, जीव पैदा होने पर जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन जीव आ जाती है, और जब मरता है तब भी साथ में जाती है। अहंकारी दांत है, सब वो काटता है, देखो आता है, और जब आता है तो बच्चा कितना एक्टिंग करता है, कितना दर्द होता है, कितना बवाल मचाता है। जब दांत आता है बच्चे को तो कितना बच्चा परेशान होता है, जब आता है तब, जब जाता है तब दोनों बड़ा बवाल होता है। जब टूट गया दांत, देखो पता लगा आया 10-12 साल में, और 40 साल आते आते सब दांत गायब, सारे दांत गायब, बत्तीसी लगा दी नकली, तो बोला और नकली बत्तीसी कब तक चलेगी? तो बोला ये बत्तीसी है, ये बत्तीसी तुम्हारी जो है देखो आती 10-12 साल में और 40 साल में चली जाती है, क्यों? कठोर है, और इसकी जगह नम्रता वाली जीभ है, बचपन में आती है और मरते दम तक रहती है। तो जो नम्रता वाला रहता है वो हमेशा रहता है, और जो अहंकारी होता है वो कुछ समय तक रहता है, उसके बाद मुंह चल बसता है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, चेतन और जड़ की गांठ बनी है, अभी इसको अलग करना है। लोहे को अग्नि से अलग कर दो तो लोहा ठंडा हो जाएगा। तुम शरीर को ही कर्ता भोक्ता मानते हो, ये नहीं बोलो कि पति ने कष्ट दिया, पर तुम अपने को ले करके समझ रहे हो, यही दुख का कारण है। सबसे बड़ा दुख का कारण है मैं देह हूं, और यही ज्ञान 2 शब्द का है। मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान है, और मैं देह हूं, ये अज्ञान है। सिर्फ 2 शब्द हैं। ज्ञानी कौन है? मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसलिए बोला जाता है मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, सबसे बड़ा पाप है। जब प्रातः काल नींद खुले तो ये बातें अगर आप बोलोगे
तो दिन भर में आपके कोई कर्म नहीं बनेंगे और अहंकार नहीं आ सकता है। कौन? पहली बात क्या बोलो, प्रातः काल जब नींद खुले हम बोलते हैं, आप भी बोलो, नींद खुले लेटे लेटे ही, हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने रात में इतनी अच्छी नींद दी। रात में लोग तड़पते रहते, नींद नहीं आती है, जगते रहते हैं। देखो जिनको नींद नहीं आती है उनका क्या हाल होता है। रात भर सिगरेट फूकते हैं, छत पर टहलते हैं, मुंगेला सपने देखते, नींद नहीं आती उनको, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। नींद आना ये बहुत बड़ी परमात्मा की इबादत है, कृपा है। नींद को कोई खरीद नहीं सकता। सोने का बिस्तर आप खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते हो। टूटे खाट पर आप देखो, मजदूर लोग देखो, रिक्शा वाले देखो, इतनी लंबी सी गद्दी पर ऐसे टेक लगा सो जाता है, कैसे बढ़िया सौंग से सोता है। मजदूर देखो सड़क के किनारे सो जाते हैं, पास से ट्रक निकल रही है, आवाज सुनाई नहीं पड़ती उनको, कैसी बढ़िया नींद लेते। तो नींद जो है परमात्मा की देन है। आप धन दौलत से सोने का पलंग खरीद सकते हो, बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हो। तो नींद इतनी अच्छी आई तो पहला बोलो, हे गुरु आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने रात में इतनी अच्छी नींद दी। दूसरी बात बोलो, हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने प्रातः काल जगाने की कृपा की। हजारों आदमी रात में सोते समय जय सीताराम हो जाते हैं। रात में पहला कौन दे रहा है? सोचो, जरा विचार करो, तुम्हारे सारे अंग तो सो गए, श्वास लेना भी, श्वास कौन ले रहा है? आप सो गए, सुबह उठते हुए तो बड़ी बढ़िया नींद आई, तो रात में श्वास कौन ली? प्रातःकाल नींद खुली तो बोलो गुरु शुक्राना मानो, हे गुरु आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने प्रातःकाल जगाने की कृपा की। कितने लोग रात में जय सीताराम हो जाते हैं। तीसरी बात बोलो, कोई कर्म नहीं बनेंगे। हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया, इस शरीर से दिन भर जो सेवा लेनी हो आप ले लेना। अब जो प्रेरणा अंदर से उठे, जहां जाने की, जहां आने की, जहां गुरु भेजता है आप जाओ। तो अब आपके कोई कर्म बने नहीं। क्यों? आप जो भी कार्य कर रहे हो गुरु की प्रेरणा से कर रहे हो। आपने बिस्तर पर उठने के पहले ही अपने हृदय में कृष्ण को धारण कर लिया। अब आपने इस बात को प्रार्थना पहले कर ली कि दिन भर जो सेवा आपको लेनी हो आप ले लेना। तो आपको देखना, आपको हर पल आपको परमात्मा का डायरेक्शन, परमात्मा का हुक्म आपको हर पल मिलता रहेगा। यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये कर लो, ये मत करो, मिलता रहेगा। और जो परमात्मा का हुक्म हो आप करते जाओ, देखो आपको कितना आनंद मिलता है। तो अब आप कर्म कहाँ बने? जब आप सारी चीज परमात्मा की, गुरु के आदेश से कर रहे तो आपको कर्म बना नहीं बना। फिर चौथा क्या बोलो, हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आज आपकी कृपा से इतना मान सम्मान, धन दौलत, वैभव, संपन्नता, आनंद, शांति, संतोष मिल रहा है। इतनी चीजें आपको मिली किसकी कृपा से? जरा याद कर लो, अपने दिन याद कर लो, सत्संग में आने के पहले क्या दशा थी। हम तो इस बात को बार बार फील करते हैं। हमने सुदामा को नहीं देखा, सुदामा की कोठरी से कोठी हो गई है, लेकिन हमने तो अपने आप को देखा। सत्संग में आने के पहले क्या था? एक कमरे में रहते थे, तिमंजले रहते थे, गली में रहते थे। मम्मी ने बोला कहाँ मुरारी, कहाँ सुरारी, गली में रहते हो, चंगी कोठी बनवाओ। कैसे गुरु जी के पास कैसे बन गया, कैसे सब कुछ हो गया। ये गुरु कृपा नहीं, किसकी कृपा है, कैसे कितना हो गया। तो इस बात को हमेशा गुरु के एहसान तले दबे रहो, उसके में डूबे रहो।
इसीलिए बोला, हे गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, आज इतना मान सम्मान, धन दौलत, वैभव, संपन्नता, आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, इतनी चीजें आपको दुनिया का कोई कार्य करने पर मिलती है। आप बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हजारों आपके मजदूर है, लेकिन आपको ये मान सम्मान मिलता है जो यहाँ मिलता है? आपको भगवान करके मानते हैं, आप कहीं जाते हैं, अरे गुरु के नवरत्न आए हैं, अरे आपको भगवान करके पूछते हैं, तो इतना मान सम्मान, और जो लक्ष्मी तो तुम्हारे पीछे पीछे भागती हैं, जो इस कार में रहते हैं। आप अपने देख लो, जितने यहाँ पर आए हैं, सत्संग में आने के पहले क्या दशा थी तुम्हारी, आवाज क्या होगी, सबको देख लो क्या होगी, कहाँ से कहाँ होंगे। और मजे की बात की देखो, पहले धन कमाने में इतनी आसक्ति थी, आज सारी आसक्ति समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी उससे अलग धन आ रहा है। क्यों? कभी इस बात को महसूस किया? क्यों? भगवान कृष्ण ने स्वयं इस बात को अपने मुख से बोला है, मेरा ये ब्रह्म ज्ञान, मेरा ये तत्व ज्ञान जो मेरे प्यारों में बांटता है या किसी भी प्रकार से सेवा करता है, संगत की, सत्संग प्रेमियों की, सत्संग में आए सब लोगों की, और मेरे ज्ञान को बांटता है, उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूं। योग माने क्या होता है? जो कुछ तुमको प्राप्त होना है वो, और क्षेम माने जो कुछ तुम्हारे पास पहले से है उसकी रक्षा करना। दोनों चीज करता है। कौन? किसी देवी देवता नहीं देता, वो स्वयं रक्षा करता है। अब आप बताओ, जो स्वयं रक्षा करता है उसका कोई बाल बाका कर सकता है? ये जो है ये सबसे बड़ा करिश्मा है। इसीलिए इस बात को प्रातः काल में बोलो। क्या बोलना है? हे गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, आज इतना मान सम्मान, धन दौलत, वैभव, संपन्नता, आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता आज आपकी कृपा से प्राप्त हो रही है। और लास्ट में क्या बोलना है? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये 3 बार बोलो मन में। ये जितनी बातें बताई, ये सारी बातें मन ही मन बोलना है। ऐसा न हो जो नींद खुले, हे गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, घर वाले का हाथ पकड़ाए वो कर का बात, डॉक्टर बुलाओ उसके लिए। इसलिए कहा गया है यहां पर ये ज्ञान अंदर का है, बाहर से कोई चीज नहीं है। जो तुम कपड़ा पहनते पहनो, जो खाना पीना खाते, जो करते सब करो। यहाँ पर क्या है? बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। और इसका देखो पता क्या देख लो, सत्संग में आने के पहले आप दिन भर कैसे दुखी रहते थे, कैसे आप दिन भर उदास रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे। अब आप दिन भर जब देखो पता क्या हंसती रहती है, देखो अब जब देखो तो अब जिसको देखो दाल पाए कहीं कहा हंसती लोग, तो क्यों? अब जो है हर्ष में प्रसन्नता रहती है। तो जीवन में जब आपको हर्ष में प्रसन्नता रहेगी तो क्या होगा? सब थोड़ा उसका अचीवमेंट क्या है? भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, प्रसन्नचित व्यक्ति को मैं शीघ्र मिलता हूं। जो प्रसन्नचित रहता है उसको परमात्मा यथाशीघ्र प्राप्त होता है। अब बताओ प्रसन्नचित रहोगे नहीं रहोगे? रहोगे? हाँ सुशीला जी क्या बता रही है? माइक दो। हरिओम गुरु जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमेशा ये कहें
हम ब्रह्म है ये अपने आप को कहे। मैं अपने आप को जीव कभी ना माने। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि एक अहंकार अगर निकल जाएगा, क्योंकि अहंकार जो मेहमान वाला आप दृष्टांत बताए ना, उसको पत्थर में डुबा करके अगर नदी में फेंक भी दिया फिर भी वो आगे। तो ये अहंकार जब निकल जाएगा तो खुद में खुद सारे बेकार हमें निकल जाएंगे। भजन सुनाइए, एक सिंगर सुनाइए भजन। सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला। ऐ सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला। मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है, मन गुनगुनाता है आपकी गीत गाता है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिया, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिया। ऐ सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, आपने जो हम पर उपकार किया है, आपने जो हम पर उपकार किया है। हंसता मुस्कुराता परिवार दिया है, हंसता मुस्कुराता परिवार दिया है। हर शक्तियों से रूहों का सिंगार किया है, गुण ज्ञान खजानों का भंडार दिया है। कुर्बानी आपकी, मेहरबानी आपकी, कुर्बानी आपकी, मेहरबानी आपकी। हम पर बरसती है जिसे दुनिया तरसती है, हम पर बरसती है जिसे दुनिया तरसती है। हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला। ऐ सतगुरु आपका ये प्यार जो मिला, खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला। आपको ही सतगुरु यादों में बसा कर, आपको ही सतगुरु यादों में बसा कर, जो भी मिला
हरिओम गुरु जी। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था आज। जैसे आपने बताया ना कि मेरा पहले छोटा सा घर था, कहाँ रहते थे, आपने इतनी बड़ी हवेली बनवाई और सबके लिए खोल दिया, सब हित के लिए आपने कार्य किया, तो आप भगवान नहीं तो क्या है। हमको तो यही लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। आपने पूरा अपना घर सबके लिए खोल के रखा, सबको बैठाया, इतने लोगों को मुक्त करने में आज आप लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी। चित्रा जी, हरिओम गुरु जी। सच में आंटी जी जो कही है चीज हम भी फीलिंग करते हैं। कहते हैं ना मैंने पढ़ा गीता, ना मुझे वेदों का ज्ञान है, जब से जाना आपको, आप ही हम सबके भगवान हैं। सच में गुरु जी एक भगवान ही तो होते हैं जो A to Z का ज्ञान देते हैं। और कैसे निस दिन उठाते हैं, कोई गिरता है तो कैसे कीचड़ से रहता है, कैसे हाथ पकड़ के निकाल लेते हैं गुरु जी। सच में हम सब की यही फीलिंग है कि भगवान से बढ़कर भी सतगुरु हैं। ऐसा ना होता तो ये ना होता ना कि गुरु गोविंद दावड़े काके लागे पाओ, बलिहार गुरु आपने गोविंद गुरु बताए। परमात्मा खुद बताते हैं कि मुझसे बड़ा तेरा गुरु है। जो कहते हैं जन्म देने वाली माँ बड़ी नहीं होती, पालने वाली माँ बड़ी होती। निस्दिन हम लोग फालतू नहीं गुरु जी, हम सब आपके पालतू हैं। निस्दिन आप कैसे पाल रहे हैं, हम सबको कैसे देख रेख कर रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, तो बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। और बहुत अच्छा आपने बताया ना कि जैसे वो रामचंद्र जी धनुष तोड़े थे तो सीता को अपना लिए, उसी प्रकार आप हम सबका अहंकार तोड़कर कैसे अपना रहे हैं गुरु जी। सारा शुक्राना आपका गुरु। हरिओम। श्याम की मीरा, हरिओम गुरु जी। जैसे आपने बताया कि सच बात है गुरु जी, जैसे कहे कि आज हम आप ही की बदौलत मुस्कुरा रहे हैं। हमको आज जैसे आप बोल रहे थे तो हमको अंदर से फील हो रहा था कि सच बात है गुरु जी, आज हम जो प्रसन्नचित हैं वो आप ही की बदौलत